जल्दी से फोकस करो, जल्दी से फोकस करो। रिसीटेडर्स सेल्स वाला दिखाया था लास्ट, सोल्ड गुड्स टू रिसीटेडर्स, और 31/7 को रिटर्न का एंट्री भी दिखाई थी 2600 रुपया। अच्छा देखो नेक्स्ट क्लास में है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस क्या है? ए चेक ऑफ रुपीज यूको बैंक रिसीट फ्रॉम रिसीटेडर्स 9000, पहले ये वाला एंट्री करते हैं उसके बाद सेल का दिखाते हैं। मुझे चेक ऑफ यूको बैंक रिसीट फ्रॉम रिसीटेडर्स 9000, मतलब रिसीटेडर्स मेरा कौन था? डेटर्स था, उसको सेल किए थे, कितना का सेल किए थे? 18,000 का क्रेडिट में, और वो हमको पेमेंट दे रहा है 9000 का यूको बैंक का, तो क्या होगा जर्नल? ए चेक ऑफ यूको बैंक रिसीट फ्रॉम रिसीटेडर्स ₹9000, यूको बैंक का एक चेक मिल रहा है 9000 का। तो सर इसमें डिस्काउंट कहाँ डिस्काउंट? डिस्काउंट फुल पेमेंट नहीं कर रहा, डिस्काउंट कैसे होगा? पार्टली पेमेंट कर रहा है। तुम अगर मान लो तुम्हारा दोस्त कुछ दुकान खोला है, तुम 18,000 का सामान लिया और उसको 9,000 दिया, बोला अभी 9,000 रखो, तो क्या समझ लगा? डिस्काउंट है, बाकी का 9,000 बाद में दोगे। इतना डिस्काउंट कोई देता है? तो 9,000 बाद में देंगे, पार्टली पेमेंट। वही तो है, ए चेक ऑफ यूको बैंक रिसीट फ्रॉम रिसीटेडर्स ₹9,000, तो क्या होगा एंट्री? इसका जर्नल क्या होगा? इजी है, अपना सोचने वाला तो नहीं है। रिसीट ऑफ यूको बैंक रिसीट फ्रॉम रिसीटेडर्स, क्या एक्चुअल एंट्री क्या होगा? बैंक का नाम क्या होगा? डेबिट में क्या होगा? क्रेडिट में क्या होगा? कौन सा बैंक बोलेगा? ए रिसीट, ए चेक ऑफ यूको बैंक रिसीट फ्रॉम रिसीटेडर्स रिसीट फ्रॉम रिसीटेडर 9000, यूको बैंक का चेक मिल रहा है। यूको बैंक अकाउंट डेबिट टू रिसीटेडर, यूको बैंक अकाउंट डेबिट टू रिसीटेडर। मान लो मेरा 50 ठो कस्टमर है जिसको हम सेल किए, वो 50 ठो का 50 बैंक है अलग अलग, तो सबका बैंक का लेजर कर देंगे, या मेरा बैंक, वो चेक कहाँ पर जमा होगा? मेरा बैंक में। तो मेरा बैंक का नाम क्या है? यहाँ पर यूबीआई है एक ठो, उसके बाद एक ठो यूबीआई है और एसबीआई। तो मेरा बैंक में जमा करेंगे ना, क्या आप बोल रहे हैं? हम समझ रहे हो? मतलब मेरा 100 ठो कस्टमर है या 20 ठो कस्टमर है, मान लो 20 ठो कस्टमर है, 20 कस्टमर का अलग अलग बैंक है, किसी का आईसीआईसीआई, किसी का एक्सिस, किसी का एचडीएफसी, किसी का यूको, किसी का यूबीआई, किसी का एसबीआई, हाँ, किसी का यूनियन बैंक, किसी का यूबीआई बैंक, किसी का पंजाब नेशनल बैंक, सबका अलग अलग चेक दे रहा है, तो सबका अकाउंट का हम लेजर करेंगे या सबका चेक लेकर मेरा बैंक में जमा करेंगे? क्या करते हैं हम? मतलब मेरा बैंक अकाउंट है एसबीआई में, तुम्हारा है मान लो पीएनबी में, पंजाब नेशनल बैंक में, तुम हमको चेक दोगे पीएनबी का, हम क्या पीएनबी में जाके पहले अकाउंट खुलाएंगे फिर वो चेक जमा करेंगे, या मेरा बैंक में जमा करेंगे? इसलिए मेरा बैंक डेबिट होगा, उसका बैंक थोड़ी का। वो तो चेक किसी कोई भी बैंक का दे सकता है, लेकिन जमा करेंगे कौन? मिल रहा है कौन? किसको मिल रहा है? कंपनी को। किसी का बैंक का चेक मिल सकता है, वो जमा करेंगे मेरा अकाउंट, तो मेरा बैंक डेबिट होगा। यूको बैंक, ये तो कंफ्यूजन के लिए दिया है। A check of यूको बैंक रिसीट फ्रॉम रिसीटेडर्स, तो मेरा बैंक का क्या है? हम कोई भी बैंक में जमा कर सकते हैं, इधर एसबीआई या यूबीआई, तो यूबीआई कर लो, यूबीआई अकाउंट डेबिट टू रिसीटेडर्स, ठीक है? पैसा आ रहा है बैंक में, यहाँ पर एंट्री करेंगे, वाउचर में जाओ, कौन सा डेट में? 1/8 को मिल रहा है पैसा,
कौन सा वाउचर टाइप में होगा? F5, F6, 7, 4 सर F5 नहीं F6 पैसा আসছে টাকা আসছে F6 F9 अब बोलो वोट किस में जा रहा है? F7 आ गया ना किसमें वोट ज्यादा जा रहा है बोलो क्यों? पैसा आ रहा है F6 होगा ठीक है F6 पहले क्रेडिट है ये वाउचर का लेआउट ही ऐसा है पहले क्रेडिट है तो ऐसे इसको डेबिट कर देंगे क्या? नहीं ये डेबिट होगा ही नहीं तो यहाँ पर रिसीट एड्रेस मेरा जनरल क्या है यूबीआई अकाउंट डेबिट टू रिसीट एड्रेस तो क्रेडिट में रिसीट एड्रेस होगा तो यहाँ पर रिसीट एड्रेस लिखेंगे 9000 उसका 18000 देखो है 9000 जब भी हम क्रेडिट कर देंगे तो 9000 हो गया ठीक है अब यहाँ पर अपना बैंक का नाम लिख दो यूबीआई हो गया नेक्स्ट एंट्री लोन टेकन फ्रॉम एचडीएफसी रुपीज 60,000 12.5% पर एनम लोन ले रहा है एचडीएफसी से ठीक है चलो F2 करो 28 को लोन ले रहा है कौन सा क्या एंट्री होगा लोन टेकन फ्रॉम एचडीएफसी रुपीज 60,000 एट द रेट ऑफ 12.5% पर एनम उसका इंटरेस्ट लगेगा पर एनम 12.5% 60,000 का ये तो बाद में होगा अभी जो इसका डेबिट टू लोन फ्रॉम एचडीएफसी अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम एचडीएफसी थोड़ी कैश में लोन देगा तुमको पहले बोलेगा लोन ले लो मेरा बैंक से तो मेरा बैंक में खाता खोलो है ना तो उसका उन लोगों का है हम लोन लेने जाएंगे कैश तो नहीं देगा या मेरा बैंक में ट्रांसफर भी नहीं करेगा वो लोग पहले अकाउंट में देगा ठीक है तो यहाँ पर लोन फ्रॉम एचडीएफसी एट द रेट ऑफ 12.5% ऐसे लेजर बना दो अंदर सिक्योर्ड लोन ठीक है 60,000 टू एचडीएफसी ऑन सी करके एचडीएफसी का एक बैंक बना लो बैंक अकाउंट कंट्रोल है हो गया जब 12.5 हाँ तो ब्याज है इंटरेस्ट है उसको ईयरली उसको कैलकुलेशन करेंगे आज डेट में बोला 1/2/8 को लिए एक साल में या 31 मार्च तक अगर तुमको कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च ये है 12.5% 60,000 का ईयरली 12 मंथ्स में उसको 8 मंथ्स में कन्वर्ट कर दो तो 31 मार्च को तुमको इंटरेस्ट उसको पेमेंट कर दो 8 मंथ्स का ठीक है एंटर नेक्स्ट परचेज देखो जो लोग परचेज और सेल में प्रॉब्लम है ये सब एंट्रीज हम दिखा रहे हैं ना प्रीवियस में यही सब हुआ था वो फिर से रिपीट हो रहा है परचेज 50 एससीसी शेयर्स ऑफ ₹50 each and the amount paid by UBI check क्या बोल रहे हैं इसका मतलब परचेज 50 एससीसी शेयर्स शेयर क्या है शेयर्स 50 एससीसी शेयर्स एससीसी नाम सुना है एक सीमेंट कंपनी है बोलो एससीसी सीमेंट हाँ तो कंपनी का शेयर निकला है शेयर स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स ये सब होता है ना शेयर निकला मतलब उस कंपनी का जितना शेयर तुम करोगे उतना शेयर का तुम शेयर होल्डर हो जाओगे वन काइंड ऑफ प्रोप्राइटरशिप मतलब तुम उसका मालिक ऐसा हो गया एक शेयर तो एक शेयर का मालिक उस कंपनी का उतना परसेंट तुम्हारा मालिक मतलब उसको तुमको प्रॉफिट का हिस्सा देना होगा तो 50 एससीसी शेयर्स खरीदा एट द रेट ऑफ 50 पर शेयर 2,500 का शेयर खरीदा अमाउंट पेड बाय यूबीआई चेक तो जो शेयर खरीदे वो मेरा क्या है इन्वेस्टमेंट है कि लोन है कि खर्चा है कि इनकम है किसी कंपनी का शेयर खरीदे हम इन्वेस्ट हो एससीसी कंपनी का शेयर कम दाम में मालूम मिल रहा है हमको मालूम है ये कंपनी आगे जाएगा और
उसका रेट बढ़ता है। वो कंपनी जितना तरक्की करेगा उसका शेयर का वैल्यू वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। किसी का म्यूचुअल फंड में या स्टॉक्स में कॉन्सेप्ट है, इन्वेस्टमेंट करते हो क्या कभी? ट्यूशन जो लोग पढ़ाते हैं वो लोग थोड़ा बहुत तो करता होगा। ट्रेडिंग सर, ट्रेडिंग बोलो या म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्टमेंट। सर हम ग्रो में ट्राई किए थे, मेरा पर्सनल अकाउंट नहीं था इसलिए उसको नहीं करता। अच्छा, तो बैंक अकाउंट लिंक करना पड़ेगा। वही मैंने ये कंपनी का शेयर हम खरीद रहे हैं, ठीक है, मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। आज उस शेयर का दाम 50 रुपया है, हमको मालूम है एसीसी एक ब्रांड है, वो आगे जाकर और तरक्की करेगा। आज जो 50 है 5 साल बाद हो सकता है उसका शेयर का दाम 500 हो जाए, ठीक है। तो 50 तो शेयर खरीदे 50 करके, और वो 500 हो जाएगा तो 500 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 500 इंटू 50 25,000। जो आज 2,500 फंसा है वो 5 साल बाद मतलब 25,000 मिल जाएगा। तो मेरा इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो हम लोग एंट्री करेंगे और वो पेमेंट किया कैसे? वो खरीदा, मतलब वो इन्वेस्टमेंट किया लेकिन पैसा तो चला गया ना। अब मतलब मेरा जो इन्वेस्टमेंट आ गया मेरे पास और पैसा चला गया, बोले F5 में होगा, ठीक है। एंट्री करो 50 एसीसी शेयर्स, एसीसी शेयर्स ब्रैकेट में लिख दो 50 याद रहेगा, ठीक है। अंडर इन्वेस्टमेंट ठीक है 2500। तू कौन सा चेक दे रहा है? यूबीआई, ठीक है। एंट्री जो समझ आ रहा है? तो एसीसी शेयर पे हम लोग 2,500 रुपया फंसाया, इन्वेस्ट किया, उसमें मेरा 2,500 एसीसी शेयर का लेजर बनाया अंडर इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है। इन्वेस्टमेंट किया, अब इसमें तो मतलब तुम बैंक में पैसा डाल लो, एक एफडी कर लो, एफडी करना है मेरा तो एफडी में चला जाएगा टाका, तुम्हारा तो कैश निकल गया या बैंक का बैलेंस तो घट गया, इसीलिए तो पेमेंट तो होगा किसी भी तरीके से, मतलब पेमेंट मोड होगा। नेक्स्ट, परचेज गुड्स बाय कैश ₹6,000 विद कैश डिस्काउंट 5%। गुड्स परचेज कर रहे हैं कैश में 6,000 का कैश में परचेज कर रहे हैं, इसीलिए हमको 5% डिस्काउंट देगा, ये कैश डिस्काउंट है। तो F5 में रेट चेंज करो 1,9, परचेज का लेजर बनाओ, परचेज का लेजर है परचेज 6,000, इसका कैलकुलेशन करो, 5% डिस्काउंट होगा ना, 6,000 माइनस 6,000 इंटू 5%। नीचे देखो यहाँ पर कैलकुलेट 6,000 का यहाँ पर 6,000 माइनस 6,000 का 5% डिस्काउंट मिलेगा, तो 6,000 माइनस 6,000 इंटू 5%, ठीक है। मतलब 600-300 रुपया, तो 5,700 रुपया लगना चाहिए। कैलकुलेट हो गया? कैलकुलेटर हम कैसे किया? हम कंट्रोल एन से, यहाँ देखो लिखा हुआ है कंट्रोल एन देंगे तो कैलकुलेटर ऑन हो जाएगा, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। 6,000 का 5% कितना होता है? 300, और 6,000 से 300 रुपये माइनस कर दो, मुझे डिस्काउंट मिल गया। 2500 को कितना करना पड़ा? 5,700 का कैश में हुआ, तो कैश, ठीक है। समझ आ रहा है? हमको तो नहीं लग रहा समझ रहा, कोशिश कर रहे हैं। हाँ सोलकी वाला जो था वर्ल्ड मेडिकल वाला कौन भेजा है? और सी और सी दो तो ठीक है नाम का कोई लड़की का है? ठीक है जी। देखो ₹2,000 ट्रांसफर फ्रॉम रिसीटेडर्स टू जेके ट्रेडर्स, ₹2,000 ट्रांसफर फ्रॉम रिसीटेडर्स टू जेके ट्रेडर्स, रिसीटेडर्स से जेके ट्रेडर्स में जा रहा है, कितना? 2,000 रुपया।
जेके डेटा डेबिट जो उसको मिल रहा है वो डेबिट है, जिसका जा रहा है क्रेडिट। यहाँ पर तुम F7 में एंट्री करोगे जेके डेटा टू रिसीट डेटा, यहाँ पर कैश बैंक कुछ नहीं है। कौन सा डेट में 2/9 को 2 सितंबर को जेके डेटा 2000 टू रिसीट डेटा, ठीक है 2000 एंटर हो गया। सेल का एंट्री देखो है नेक्स्ट पे, बोले गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू निशा एंड ब्रदर्स ₹30,000 with a trade discount 12.2%, with a trade discount 12.2%। तो गुड्स सोल्ड है क्रेडिट में 30,000 का, उसमें ट्रेड डिस्काउंट मिला 12.2%, इसका एंट्री करो F8 में करो। डेबिट क्रेडिट लाने के लिए कंट्रोल B, ठीक है। किसको सोल्ड कर रहे हैं? निशा एंड ब्रदर्स। निशा है, निशा नहीं है, पॉलिसी करके बना लेंगे निशा एंड ब्रदर्स। सेल क्या है मतलब सॉलिडेटर्स होगा, कंट्रोल है, ठीक है 30,000 रुपया। टू सेल यहाँ पर आउट सी करो 30,000 माइनस 30,000 इंटू 12.2%, ये डिस्काउंट मिल रहा है तो 26,340। यहाँ पर डिस्काउंट कर लिया, बना दो डिस्काउंट वाला एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट 3660। सेल करे तो डिस्काउंट रिसीव होगा ना। सर हम सेल करते हैं तो डिस्काउंट देते हैं ना। Goods sold to Nissan and Brothers on credit with a trade discount, हम लोग दे रहे तो अलाउड ही तो है। हाँ, तो यहाँ पर Nissan and Brothers डेबिट ये होगा तुम्हारा 26,340, ठीक है। फिर डेबिट तो सेल्स 30,000 डिस्काउंट सेल्स फिर से कर वाउचर सेल्स Nissan and Brothers, ठीक है 26,340। सेल्स 30,000 टू डेबिट डिस्काउंट अलाउड 3660 एंटर, जो लाइन बन जाएगा, ठीक है। जो लाइन बन इसको इस मोड में भी कर सकते हो या जनरल मोड में भी कर सकते हो, ऐसा एंट्री, ठीक है। तो 30,000 का टोटल सेल हुआ, उसमें से उसको देना पड़ा कितना 26,340, बाकी का 3660 मेरा डिस्काउंट है। ऐसे एंट्री क्या है मेरा, अगर एंट्री कैसे बोलेंगे कि निशान ब्रदर्स अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बस वही होता है। सर टोटल सेल्स 30,000 का था, 30,000 सर उसमें डिस्काउंट अलाउड में ये ज्यादा क्यों जा रहा है? 30,000 का 12.2% निकालो, तो 30,000 का 12.2% निकालेंगे तो सर वो जो मेरा निशान ब्रदर्स है वो, और उसमें से 30,000 घटाएंगे तो जो आएगा वो मेरा डिस्काउंट ना होगा। 30,000 का सेल हुआ लेकिन ट्रेड डिस्काउंट मिला तुमको 12.2%, उसको देना पड़ेगा कितना 26,340, तो जोड़ के हाँ 30,000 के ऊपर 12.2 माइनस कर दो, ठीक है। ₹1,500 ट्रांसफर फ्रॉम यूपीआई टू यूको, अब यूको में तुमको बैंक खोलना पड़ेगा, ठीक है। यूको 2/10 को बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। यूबीआई कितना जा रहा है, यूबीआई से 1,500 रुपया जो यूको, यूको नहीं है तो यूको का लेजा बना लो,
ट्रांसफर हो रहा है एक बैंक से दूसरे बैंक, जिस बैंक में जा रहा है वो बैंक डेबिट, और जिस बैंक से घट रहा है वो बैंक क्रेडिट। अरे भैया इको बैंक भी है। सोल्ड गुड्स बाय कैश रुपीज 19,000, ये भी हो जाएगा, कैश में हो रहा है, मतलब F6 में करेंगे कैश डेबिट टू सेल। ऑन क्रेडिट बोलेगा तो F8 में, अगर कैश सेल या कैश परचेज होगा तो F5 या F6 में। परचेज गुड्स बाय कैश 15,000 एडिशनल कॉस्ट टू परचेज। अच्छा ये वाला एंट्री देखो, बोला परचेज गुड्स बाय कैश रुपीज 15,000 एडिशनल कॉस्ट टू परचेज, परचेज 15,000 के किया, और भी ये सब लोडिंग 50, अनलोडिंग रुपीज 55 एंड ट्रांसपोर्टिंग 150, ये सब भी लगा, ठीक है, कैश में। तो एक 5 में एंट्री करो परचेज का 15,000, फिर से डेबिट, लोडिंग का लेकर बनाओ, लोडिंग चार्जेस, परचेज रिलेटेड है तो एक्सपेंसेस डायरेक्ट 50 का, फिर से डेबिट, अनलोडिंग चार्जेस, ये भी डायरेक्ट रिलेटेड टू परचेज है, ये 55 है, फिर है ट्रांसपोर्टिंग, ये 150 टू कैश। एंट्री तो देखो अच्छे से पकड़ो। परचेज हो रहा है 15,000 का, और एक्स्ट्रा कोई एडिशनल कॉस्ट भी है, तो परचेज करने क्या उसको लोडिंग करने के लिए अलग देना पड़ा, अनलोडिंग के लिए अलग देना पड़ा, बहुत 15,000 का। वो सामान किसी गाड़ी में लोडिंग करने के लिए 50 रुपए अलग से देना पड़ा, फिर उसको घर में दुकान तक लाने के लिए हाँ ट्रांसपोर्टिंग देना पड़ा, फिर वो सब बैग फिर दुकान में अनलोडिंग करना पड़ा, ये सब अलग से लगा। टोटल परचेज 15,000, लोडिंग चार्जेस 50, अनलोडिंग चार्जेस 55, ट्रांसपोर्टिंग 150, ये सब लेजा बना के ऐड करके हम टोटल परचेज का एंट्री दिखा दिया उस डेट में, बस बाकी सब यही है। तो ये प्रैक्टिस कब होगा, थोड़ा प्रोजेक्ट हो